अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती पहल फाउंडेशन के हेड ऑफिस, जहां पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक ने जो कुछ महीने पहले एक कब्रस्तान है, कब्रस्तान के विषय में एक प्रपोजल डाला था मनपा के अंदर। वो उसकी निधि पास होने के बाद में 3 टप्पे में वो निधि पास हुई, शायद ऐसा हमें लगता है। 52 लाख की निधि थी, जिसमें 16 लाख की निधि प्राप्त हुई। उस 16 लाख की निधि से कब्रस्तान के अंदर वज़ू खाने का और जनाजे की नमाज़ पढ़ने की जो 3 शेड बनाया गया है, उसका पूरा मुकम्मल काम हो चुका है। इसके बाद में सेकंड टप्पा और भी आने वाला है। उसके बाद में जो भी काम होगा तो मतलब हम उनसे पूरी जानकारी लेके आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी कब्रस्तान ट्रस्ट के यहाँ सभी वरिष्ठ पहुंचे हैं उनका सत्कार करने के लिए। तो मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे अरशद खान साहब है, शकील खान साहब टेलर है, शाहजाद बेग साहब है, और साजिद सेठ है, अशफाक खान साहब ठेकेदार है, सिद्दीक साहब है, सत्तर पहलवान साहब है, हमारे मन्नान चचा है, जफ़र साहब है, और सभी यहाँ वरिष्ठ पहुँचे। और कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष अरशद खान साहब, वो उनका सत्कार कर रहे हैं, उनका गुलपोशी कर रहे हैं, जो उन्होंने कार्य किया है। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये उनका सत्कार करते हुए, और सभी साथ में हैं वरिष्ठ। देख सकते हैं हज़रत अलमद शाह और कमलियाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी ट्रस्ट के वरिष्ठ सत्तार पहलवान साहब, ये भी मतलब उनका सत्कार करते हुए, गुलपोशी करते हुए, अरशद खान साहब, शकील खान साहब, शाहजाद बेग साहब, सत्तार पहलवान साहब, चचा हमारे सिद्दीक साहब, साजिद सेठ साहब, जफ़र साहिब, हमारे मन्नान चचा, अशफाक खान साहब ठेकेदार, बहुत ही इखलाक और मोहब्बत के साथ में इनका सत्कार किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा हमने पहली बार देखा इतने सालों से कि कब्रस्तान के अंदर एक टीन का शेड बना है, जहां जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जा रही है, और वज़ू खाने का भी इंतजाम किया गया। वहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगाया गया और हाई मास्क लगाया गया। पूरे पहल के जो पहल की थी, उस पहल का आज उसका रिजल्ट लगा है। और पहल की मेहनत से, पहल की प्रयास से, डॉक्टर अलबीना हक की मेहनत से वो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट स्टेप पे। अभी सेकंड आना बाकी है। शायद हमें सर पता लगा है कि 40 लाख के आसपास की निधि और भी मतलब पास हो चुकी है। उसमें और जो भी काम होगा उसके बाद में उसकी न्यूज़ हम आप तक पहुँचाएँगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पहल के ऑफिस के अंदर अशफाक खान साहब भी साथ में, कब्रस्तान ट्रस्ट के भी वरिष्ठ है, हमारे शकील खान साहब भी, सत्तार पहलवान साहब, सादिक शेख साहब, हमारे मन्नान चचा, और बहुत ही मोहब्बत और इखलाक के साथ में। तो मैं अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में जानेंगे। हमारे कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष है अरशद खान साहब, और वरिष्ठ है, और बडनेरे के अंदर इनके मतलब तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मतलब तारीफ़ के लायक है। मैं चाहूँगा अरशद खान साहब, जो आप कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष है, जो पहल ने आज काम किया है। हमने देखा कि हमारे बचपन से आज तक हम भी मतलब यहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा काम किसी ने नहीं किया है जो आज पहल ने किया है। टीन का शेड, अब जिसके पहले भी जो नमाज़ें होती थी जनाजे की, वो खुले में होती थी। बहुत से लोग गीले हो जाते थे, दफनाते वक्त बैठने की व्यवस्था नहीं रहती थी वहाँ पे, सब लोग पानी में बैठते थे, हम खुद पानी में बैठे हैं। लेकिन पहले ने जो मेहनत की है, वो आज टीन का शेड बन चुका है। लोग अपना दफनाने का भी पद्धति से काम करते हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था हो गई है। और मेन बात तो वज़ू खाना बन गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो पहल ने काम किया उसके विषय में आप बडनेरा वासियों को 2 शब्द बोलिए। पहले तो मैं कब्रस्तान ट्रस्ट की जानिब से मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष है अलबीना हक मैडम का, और सभी ट्रस्टियों की तरफ से। और वो जो शेड का जो काम था वो पूरा हो गया है, और थोड़ा कुछ बाकी है, तो दूसरे में सेकंड टप्पे का जो बाकी रहेगा तो वो भी हो जाएगा। और बस्ती के जानिब से भी मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वहाँ 2 हाईमैक्स भी लग गए हैं, और वज़ू खाने का भी शेड बन गया है पूरा, और काम मुकम्मल हो रहा है। और जो बचा है अभी ब्लॉक का है, ये है, तो हमने ट्रस्ट की तरफ से वो भी बात रखी है उनके सामने कि वो भी इंशाल्लाह आगे के टप्पे में पूरा हो जाएगा। हमें ऐसा पता लगा है कि 52 लाख की निधि पहले अपनी प्राप्त हुई थी, लेकिन जिसमें 16 लाख मिली, 16 लाख में अपना बहुत अच्छा काम हुआ। सेकंड टप्पा और मिलने वाला है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आप? 16 लाख के जो सेकंड जो टप्पा आ रहा है दूसरा, उसके अंदर में ब्लॉक के अंदर में 20 पट्टी है बाकी, और इसकी जो है टाइल्स बाकी है अपने शेड की, और आजू बाजू और पेंटर बाबा के पास में ब्लॉक लगाना है अपने, इसका काम बाकी है अभी। आप कब्रस्तान ट्रस्ट के वरिष्ठ है, अध्यक्ष है, और आप बडनेरा शहर आप हर अच्छी तरह से पहचानता। मैं चाहूँगा कि अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। जो आप शब्द कहोगे वो हर व्यक्ति तक पहुँचेगा, हर शख्स तक पहुँचेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बडनेरा वासियों को, खासतौर पर जूनी बस्ती वासियों को आप क्या संदेश देंगे आज के दिन के विषय में? आज जो हम संदेश दे रहे हैं कि जो मैडम ने जो काम किए हैं, इससे तो सभी खुश भी है, और अभी तक कि ये काम हुआ नहीं है,
और ये पहली बार ही समझना इतनी बड़ी निधि आई है और जिसमें शेड का काम हुआ है, नहीं तो अभी तक भी धूप के अंदर में ये सब काम हुआ है। और जो काम अभी किया जा रहा है सामने भी, इसमें भी पूरा बडेरा के जूनी बस्ती के वासी सब खुश है इसके साथ में। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं ये कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा अपने शादत बेग साहब, हमारे अंकल भी है और ये भी मतलब इनकी भी दिल से शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और क्या, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने हमारे कब्रस्तान का। पूरे ट्रस्ट ने मिल के हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं ट्रस्ट की ओर से भी आप। मैं चाहूँगा हमारे अशफाक खान साहब भी, उनसे भी दो शब्द बोलने की ज़रूरत है आपको। आइए, मौका है, वक्त है, दस्तूर है, दो शब्द बोलिए आप। जी 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 जी, ऐसे टाइम पे उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अशफाक खान साहब, ठेकेदार और कब्रस्तान ट्रस्ट के ट्रस्टी है। और जो वहाँ पे काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उसका भी काम इन्होंने किए। मैं चाहूँगा अशफाक खान साहब दो शब्द। हमें देखा है, हमने जब भी हम यहाँ पे पहल के ऑफिस में पहुँचते हैं, आपके विषय में डिस्कस निकलती है, बाजी पूछती है, मतलब तारीफ ही होती है आपकी। तो मैं चाहूँगा कि आज दो शब्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पुराने कब्रस्तान का जो काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का, शेड का और वज़ूखाने का, मैडम के प्रयासों से हुआ है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम के, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं उनको, मुबारकबाद देते हैं कि मैडम ने ये काम करवाए कब्रस्तान का। ठीक है, शुक्रिया। उसी तरह हमारे सत्तार चाचा, मुबारकबाद तो दे सकते हैं ना आप, इतना भी नहीं कह सकते कि आइए बोलिए। हमारे हज़रत अलमशा और कमदल बाबा ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य सत्तार पहलवान साहब, बताए कैसा लग रहा है? इतना अच्छा काम हुआ आज, पहल ने जो पहल की थी उसका रिजल्ट। मैं शुरू से डिटेल दे के आखिरी पर उस लेडीज़ की तारीफ करूँगा। पहले जो शुरुआत से उसकी डिटेल है, पहले संसदों के हाथ से कब्रस्तान के दीवारें घेरे गए, उसके बाद में बडनेरे के नगर सेवकों के हाथ से कुछ कब्रस्तान का काम हुआ। मगर इस लेडीज़ का एक ऐसा काम है, क्या ना कोई नगर सेवक है, ना कोई संसद है, फैल फाउंडेशन एक फैल फाउंडेशन है, उसके मार्फत इतना बड़ा काम करना और इतनी नीति लाकर बस्ती के अच्छे बुरे छोटे बड़े लोगों को जागरूक करना कि एक लेडीज़ होकर भी ऐसा भी काम कर सकती है बडनेरे में, क्या लोग उसका सराहना करें। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बस। चलो, शुक्रिया अंकल। उसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारे साजिद शेख साहब, ये भी वरिष्ठ है बडनेर शहर के, और शकील खान साहब आप भी बोलिए दो शब्द। बोलिए बोलिए आप, साजिद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साजिद। असल में जो ये हमारे पुराने कब्रस्तान का जो काम अलवीना हक मैडम ने किए हैं, इसका हम इनके माध्यम से जो काम हुआ है इसके हम सराहना करते हैं और इनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया। उसी तरह हमारे शकील खान साहब टेलर, मैं चाहूँगा आपसे भी दो शब्द। अस्सलाम वालेकुम। आज जो इसके लिए यहाँ जमा हुए है, कब्रस्तान जो है हमारा पुराना बडनेरे का, जो पहल फाउंडेशन की वजह से जो आज काम हुआ है वो अभी तक किसी ने नहीं किया, और इससे सारी जनता हमारे बडनेरा की खुश है। और कब्रस्तान के जो ट्रस्टी है ये भी माशाल्लाह बहुत खुश है। हम पहल फाउंडेशन के अलवीना मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया खान साहब। ये मैं चाहूँगा हमारे मन्नान चचा से भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं आप, नहीं बोलना है आपकी स्पीच, तो थोड़ा शुक्रिया अदा कीजिए। आप क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आज तक अभी ये जो कब्रस्तान का जो काम हुआ है माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, और ये काम इंशाअल्लाह सभी को पसंद आया। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, हकदार है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अंकल जी। मैं चाहूँगा हमारे सिद्दीक पहलवान साहब, आइए दो शब्द आप भी बोलिए। नहीं, आइए आप भी बोलिए, यहाँ पे सबको मान सम्मान मिलता है, पहल का ऑफिस है ये। आइए बैठ, दो शब्द बोलिए, वैसे बोलिए आप। बड़े कब्रस्तान का जो काम हुआ, हम सब खुश है मैडम के सहयोग से, बगैर कोई पद के, बगैर कोई इसके सहयोग किए हैं, हम सब खुश है। आने वाले इसमें हम जब भी मैडम आवाज़ देंगे हम उनके लिए तैयार हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं कब्रस्तान ट्रस्ट के सभी वरिष्ठ, बडनेरा शहर के सभी वरिष्ठ, सभी ने सराहना की, काम ही ऐसा किया है पहल ने। क्योंकि हमने बचपन से आज तक देखा है कि हमने खुले में नमाज़ पढ़ी, जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, लेकिन आज पहल के मेहनत से, प्रयास से उनके शेड बनाए, और इंशाल्लाह आने वाले समय में 40 लाख के आसपास की निधि और पास
खान साहब ने कहा कि देखते हैं वो आने के बाद में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। और मैं लास्ट में बात करना चाहूँगा पहल की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर अलवीना हक से। मैडम, तो मैं चाहूँगा आपसे कि आज कब्रस्तान ट्रस्ट के सभी यहाँ पे अध्यक्ष हमारे अरशद खान साहब सभी वरिष्ठ पहुँचे और आपका सत्कार हुआ। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आज आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज जो यहाँ पे मौजूद मेरे जितने बुज़ुर्ग हैं और बस्ती के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, सत्तार चचा है, बाकी सब, और ट्रस्ट के ख़ास तौर पे अरशद भाई है, साजिद भाई है, अशफाक भाई है, मन्नान चचा है, साजिद सादिक भाई है, शकील भाई है, शहादत अंकल हैं, जितने भी लोग आए हैं, इन्होंने जो एक मतलब मैं बहुत छोटी हूँ, मैं मानती हूँ कि उम्र में, तजुर्बे में इन लोगों से बहुत छोटी हूँ, बावजूद इसके इन्होंने यहाँ आकर अगर मुझे मेरी अगर गुलपोशी की है तो ये मैं इसको एक इस तरह से लेती हूँ कि ये बहुत बड़ा हौसला अफजाई है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। अदरवाइज़ मैं हमेशा मानती हूँ कि सोशल वर्क जो है वो एक बहुत थैंकलेस जॉब है कि आप कर दो और भूल जाओ, लेकिन अगर उसको कोई एक्नॉलेज करता है, अगर उसको कोई आपको ये करता है तो वो एक ऐसा समझती हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि एक आगे और कुछ बेहतर करने के लिए आपको इंस्पिरेशन मिलता है। जहाँ तक बात, और मेरा ये एक एटीट्यूड हर जो भी मैं काम करती हूँ तो यूजुअली मैं रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर कोई ये करे कि हाँ आपने किया तो उससे एक हौसला अफजाई होती है। जहाँ तक बात ख़ास कब्रस्तान की है तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि चौथे वित्तीय आयोग में कोविड के पीरियड में स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड आया था और जो भी शमशान भूमि दुरुस्ती, ये एक हेड के अंडर में वो फंड आया था। तो एक कोशिश की कि अगर कुछ हो सकता है, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए लोग आते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आप काम करिए, तो वैसे कब्रस्तान के कुछ फ़ोटोज़ आए, कुछ ये आए, तो मैंने कोशिश करके देखी, और क्योंकि अल्लाह को एक ज़रिया बनाना था तो वो उसमें वो फाइल अप्रूव हुई, कुछ कन्विंस हुए स्टैंडिंग कमेटी, और मैं समझती हूँ खुदा की मसलहत थी, नहीं तो मैं बहुत छोटी इंसान हूँ कि एक जहाँ इंसान ने, अल्लाह ने अगर ना चाहे तो शायद हम एक पत्ता भी ना हिला सके, लेकिन अगर आज इतना बड़ा काम अंजाम देने का मुझे ज़रिया बनाया है तो शायद उस खुदा की मंजूरी रही होगी। दुआएं हैं उन सारे लोगों की जो ये जिनकी चाहत है, दिल से चाहत है, और ये जो एक काम हुआ है तो ये हमेशा से जैसा है कि जो दिक्कतें आती थी अभी तक के कि धूप के, बारिश के वक्त, धूप के वक्त कि वहाँ पे लोगों को रुकने के लिए, नमाज जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई टीन शेड नहीं था, और ठीक है अपने अपने लेवल पे हर किसी ने आज तक अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ट्रस्ट ने भी हमेशा कोशिश की कि उनका बेस्ट दे सके, लेकिन बात यही थी कि बिना पैसे के कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। अब जब कोविड के पीरियड में स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आया था तो वो पैसा हमारे कब्रस्तान वो आया था शमशान भूमि के हेड में। तो एक मेरा आर्ग्यूमेंट ये था इससे पहले जो रोडे सर थे कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी से कि सेम सिचुएशन हमारे मुस्लिम कब्रस्तान की है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये है कि हमको पैसों की ज़रूरत है उसको डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने उसका विज़िट हुआ कंसिडर करते हुए एकदम से तो जैसे 52-55 लाख का जो प्रस्ताव बना था एकदम से उतना, क्योंकि कोविड के पीरियड में उतने फंड्स नहीं थे, तो 16.5 लाख का एस्टीमेट बना और 16.5 लाख में 3 चीज़ें हुई थी। एक शेड कंप्लीट हुआ, वज़ू खाना हुआ और सबमर्सिबल पंप लगा। असरार भाई और अशफाक भाई दोनों ने मिलकर ये काम किया और बहुत मैं समझती हूँ बहुत खूबी से उस काम को और बहुत दिल से और बहुत उसके साथ उसको अंजाम दिया। बहुत अच्छा बना है। मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन जो फ़ोटोज़ मेरे पास आई है और जो सबका मैंने जो सुना है, जो रिव्यूज़ आए हैं कि बहुत अच्छा बना है। और जैसे मैं चाहती थी कि जो ताउम्र जब तक लोग उसमें नमाज़ पढ़े या जब तक उसका फैज़ उठाएं तब तक एक रहे कि हर वो इंसान जो उस नेक काम में शामिल हो उसको उसकी दुआएं लगती रहे, बस यही हमारा रिटर्न्स है। तो वो एक चीज़ जो सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे ठीक है अभी आज ये लोग आए हैं, इन्होंने बहुत बड़कपन दिया है मुझे, ये इन लोगों का एक मैं समझती हूँ बड़कपन है कि इन लोगों ने मुझे एक इज़्ज़त अफजाई की, बट हर किसी का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा। ट्रस्ट का भी उतना ही ये रहा सभी का कि इन्होंने उतना पॉजिटिवली कोऑपरेट किया। जब वक्त जब कंस्ट्रक्शन चला, कुछ ऊंच नीच हम लोग बोलते रहे कि आप जाइए देखिए, और अब ये जो काम मुकम्मल हुआ है यहाँ तक कि हम रुके नहीं हैं। जैसे था कि भाई इससे आगे भी जो चीज़ें रह गई हैं उसमें कुछ ब्लॉक्स रह गए हैं, जो शेड के दीवारें हैं, फैब्रिकेशन का वर्क है, उसको क्लोज़ करना है, जालियाँ लगानी है, चैनल गेट्स लगाने हैं, दोनों गेट्स मेन गेट चेंज करनी है। उसके बाद और जो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम है और लाइट्स लगने हैं, जो भी डेवलपमेंट का काम है जो ट्रस्ट सजेस्ट करेगी, जो लोगों की ज़रूरत रहेगी
वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले अगली निधि में अगला अब जो नेक्स्ट टप्पा है हम लोग उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी सैंक्शन हो जाएगा। और वैसे ही ट्रस्ट की रहनुमाई में और सभी लोगों के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, सभी बुज़ुर्ग वहाँ, और हमारी पहल की पूरी टीम एज़ यूजुअल ग्राउंड पे रहती है हमेशा, तो सबके कोऑपरेशन से वो काम होता रहेगा। मैं एक ज़रिया महज हूँ, मेन जो है तो ये लोग हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग काम करते हैं, इनकी मेहनत है। और आगे भी मैं इंशाल्लाह यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा हम लोग मिलजुल कर ये करें, ताकि इसी तरह और आगे भी दीगर भी जो काम है, दीगर भी जो बडनेरा के मसाइल हैं, क्योंकि बडनेरा तरक्की तभी करेगा जब हम सारी उंगलियाँ एक मुट्ठी बनकर काम करेगी। और बात वही है, देखिए कि दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से, बात हमको दिया जलाने से तो कोई मना ही नहीं है, रोशनी फैलाना हमारा काम है। अगर अल्लाह हमको ज़रिया बना रहा है तो एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से ट्रस्ट जो पूरी आई है, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और खुदा से दुआ करती हूँ कि जो भी मुझे ज़रिया बनाए, मुझे इस तरह हमेशा सबकी दुआएं, सबका प्यार, सबका साथ मिलता रहे, ताकि जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बडनेरा में होते रहे, ये लोग सब मेरी ताकत है, इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग करते रहे। मैं अकेली कुछ नहीं हूँ। एक शेर इसी मौके पे जी नहीं, वही है, देखिए कि अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, और सारे लोग साथ आते गए। और वही है कि देखिए मेरी कारवा बनता गया और मेरी जो दुश्मनी है वो हमेशा अंधेरे से थी। हवाओं ने खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो अब हवाएं मुनाफिक है, जो माफिक है, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें मुझे लगता है पॉजिटिव ही होगी। और यही है, देखिए हमेशा से मैं हमेशा यही मानती हूँ कि तरक्की तभी होती है जब एक मुट्ठी बनकर हम काम करते हैं। डेवलपमेंट की इतनी कमी है और कहीं ना कहीं एक कौम जब साथ में आएगी तभी वो ताकत बनेगी। ऐसे ही कंट्री में स्पेशली हमारे इसका बहुत बदहाली है, तो जब हम सब साथ में आएंगे तब वो एक ताकत बनेगी, हमारा एरिया डेवलप होगा। बस इससे ज़्यादा तो, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने बीच बीच में हमेशा पहल की न्यूज़ ये किया है और कब्रिस्तान, और इसी तरह मैं चाहूँगी कि आगे भी आपके माध्यम से हमारी न्यूज़ लोगों तक पहुँचती रहे। हमारी न्यूज़ से अगर जनता का फ़ायदा होता है, कुछ जागरूक होते हैं, तो हम बिल्कुल 100% साथ में आपके। जी बिल्कुल, और यही कि जब काम शुरू हो इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट भी ये हो, तो हर कोई अपनी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी, ना कि सिर्फ पहल या ना कि सिर्फ ट्रस्ट, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ के बीच बीच में जाते आते रहे, वॉच रहे, ताकि वो काम हम हमारा काम समझ के करें कि ये हमारी बस्ती है, हमारा घर है, हमारी जगह है, हमको करवाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बाकी एक बार फिर आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया जी। ये थी पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलवीना हक साहब का है, स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में इंशाल्लाह इससे अच्छा और काम किया जाएगा। और हमने इसके पहले भी न्यूज़ फ्लैश की, तो हमने दिखाया था कोरोना काल के समय, और बहुत सी न्यूज़ फ्लैश की, और बहुत से ऐसे कार्य है, अगर बताने बैठेंगे तो 6 घंटे वैसे ही निकल जाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में, और हम इंशाल्लाह कल कब्रिस्तान जाके वहाँ का लोकेशन लेके, वहाँ की पूरी जो आज पहले जो काम किया है, तो उसकी हम पूरी न्यूज़ आप तक कल पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।